हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है उस सवाल के लिए जो सवाल आपको ऐसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। तो देखिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है, क्या है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो बन जाता है अल्काइल। जैसे यह मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, तो क्या हो जाएगा, मीथेन से हो जाएगा मिथाइल, है ना। और ये एक डैश लगा दिए हैं, क्यों लगा दिए, क्योंकि यहीं से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना। मोनोवैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है ना। तो एक डंडा यानी एक डैश छोड़ देते हैं। इथेन से हो जाएगा इथाइल, और प्रोपेन से हो गया बाबू प्रोपाइल, और ब्यूटेन से हो गया ब्यूटाइल, और पेंटेन से हो गया पेंटाइल, है ना। इसे रिप्रेजेंट करते हैं Me से। आप बहुत जगह इसको देखे होंगे, MEET लिखा हुआ रहता है, वो एक्चुअली इसी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। और ब्यूटाइल को Bu से और पेंटाइल को PT से इधर एडजस्ट करते हैं, PT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन पेंटेन इज, पेंटेन में अल्काइल ग्रुप की संख्या बताइए। आपके पास इसको सोल्व करने का दो मेथड है। पहला तो आप सभी कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालिए और नाम लिखिए, और जो नाम मैच कर रहा है उसमें से कोई एक नाम को लिखिए। दो नाम काउंट नहीं करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि अगर दो नाम को काउंट कीजिएगा तो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए कुछ और आ जाएगा कुछ और एक तरीका ये है जो हम आगे बताएंगे, कुछ उसको ट्रिक कह लीजिए, जो कॉन्सेप्ट ही है ट्रिक कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, उसके बारे में भी हम इसके आगे डिस्कशन करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले देख लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बेसिक वाला तरीका इन्वॉल्व करते हैं, जो इसमें आप देख रहे हैं कि एक एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और सबका हम नाम लिखेंगे। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, देखिए CH3 CH2 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 और CH3, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। पेंटेन कह लो या नॉर्मल पेंटेन कह लो, बात सेम ही है। पेंटेन कह लो या नॉर्मल पेंटेन कह लो, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, चलो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसे CH2, ये CH3 है तो इसे क्या लिख देंगे CH2, और इसे दूसरा कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। आगे यहीं से हाइड्रोजन को हटाए हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब है क्या, अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आप लोग जानते होंगे कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसी कार्बन से क्या करते हैं, पेरेंट चुन लेते हैं और नंबरिंग भी कर देते हैं, कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। बहुत आसान है, कर लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। ये क्या है, पेंटेन है, और वही बोले कि टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो पेंटेन से क्या हो जाएगा पेंटाइल। इसका नाम लिख दो, क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटाइल। यहाँ क्या हो गया, इसके बाद वाले कार्बन से हम निकाले हैं तो 1 पे क्या है मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, और 4 कार्बन का चेन है तो हो जाएगा ब्यूटाइल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 पे है इथाइल, 1 इथाइल, और 3 कार्बन का चेन है तो हो जाएगा प्रोपाइल, है ना। और ये 1 पे फिर क्या है मिथाइल, ये आपको पता ही होगा, बस हम जो बोलना चाह रहे हैं दिखाना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा पता चल जाए। ये भी हो गया पेंटाइल, है ना। नॉर्मल पेंटाइल बोल दो या सिर्फ पेंटाइल बोल दो, चलो ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक ही नाम 2 बार रिपीट हो गया। ये देखो और ये देखो, 2 बार रिपीट हो गया, तो एक ही नाम को 2 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करेंगे, कोई एक नाम को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो ये दोनों नाम को हम क्या करेंगे, हटा देते हैं, है ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, है ना। तो 3 अल्काइल ग्रुप्स इन्वॉल्व इन 3 अल्काइल ग्रुप्स इन्वॉल्व इन
पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन, जो भी बोलें, है कि नहीं। अब हमारे पास अगर कार्बनों की संख्या और ज़्यादा रहेगी, जैसे 3-4 कार्बन तक तो निकाल पाना आसान है ना। अगर इसके बाद भी और कार्बन रहे, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बहुत बहुत लॉन्ग चेन रहे कार्बन का। आप जानते हैं कि कार्बन लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, तो और भी लंबा चेन रहे, और भी बड़ा चेन अगर हमारे पास रहे, तो निकाल पाना इस मेथड से थोड़ा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, आप निकाल सकते हो, लेकिन होगा क्या कि काउंट करते समय आप कभी कभी क्या करोगे कि एक ही नाम को 2 बार काउंट कर लोगे और उसमें सवाल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है, थोड़ा आसान सा मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड है, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा इसमें भी और आगे वाले सवाल को भी सोल्व करने में। तो देखते हैं, अभी बात किए थे जो दूसरे मेथड के बारे में कि कैसे वो पेंटेन वाला सवाल सोल्व किया जाए, कि जिसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप निकालना था पेंटेन में, तो उसे सोल्व करने के लिए अब दूसरा मेथड देखते हैं, है कि नहीं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्या है, सबसे पहले एक तरफ लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बन। ये टाइप्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी के बारे में जानते हैं। कनेक्टिविटी क्या होता है, जैसे ये सिंगल कार्बन है तो इसका टाइप एक ही होगा बाबू, ये एक ही टाइप का कार्बन है। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, दोनों का टाइप क्या है, एक ही टाइप का कार्बन है। ये कार्बन का डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, है कि नहीं। तो ये 1 डिग्री का कार्बन और ये दोनों 1 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, एक टाइप का कार्बन है। तो इसे कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो, इसका ये सिंबल दे देते हैं, इसका ये सिंबल दे देते हैं। इस वाले कार्बन में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं था, है ना, तो ये एक सिंगल टाइप का कार्बन हो गया। ये इसमें एक कार्बन और एक कार्बन दोनों आपस में ही कनेक्टेड था एक दूसरे से, तो दोनों एक ही टाइप का कार्बन हो गया, है ना, क्योंकि दोनों का डिग्री क्या है, एक ही डिग्री है, तो दोनों का टाइप क्या है, एक ही टाइप का कार्बन है। दोनों, ये 1 डिग्री का कार्बन, ये 1 डिग्री का कार्बन, दोनों 1 डिग्री का कार्बन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों का टाइप क्या है, एक ही हो गया। इसमें 2 टाइप का कार्बन हो गया बाबू, क्योंकि ये 1 डिग्री का कार्बन 2 डिग्री से कनेक्टेड है, इसमें भी 1 डिग्री का कार्बन 2 डिग्री से कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये क्या है, ये 1 डिग्री और 1 डिग्री का कार्बन जो कि 2 डिग्री से कनेक्टेड है, तो ये दोनों का टाइप एक हो गया। और ये 2 डिग्री का कार्बन जो कि 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, इसका एक अलग टाइप हो गया। तो ये सिंबल दे रहे हैं, ये सिंबल आपको सिर्फ जानने के लिए दे रहे हैं, आपको पहचानने के लिए दे रहे हैं, इसका कोई वैसा साइंटिफिक मीनिंग है नहीं, तो बस इसे अलग दिखाने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब दोनों का सिंबल एक है तो दोनों एक ही टाइप का हो गया, इसका सिंबल अलग है तो अलग टाइप का हो गया। तो इसमें 2 टाइप का कार्बन है बाबू। इसमें कितना टाइप का कार्बन है, एक, और ये एक अलग है, ये दोनों एक ही टाइप का है। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, इसका भी टाइप 2 ही है, क्योंकि आप ये दोनों प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है, और ये सेकेंडरी कार्बन दोनों प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है, और यही सेकेंडरी कार्बन एक 1 डिग्री और 2 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी से, और ये सेकेंडरी प्राइमरी से कनेक्टेड है, ये सेकेंडरी प्राइमरी से कनेक्टेड है कि नहीं। तो दोनों का क्या हो गया, तो 2 टाइप का कार्बन है। इसमें आते हैं तो ये 1 डिग्री का कार्बन हो गया बाबू, और ये क्या है, 2 डिग्री का कार्बन हो गया, और ये भी क्या है, 2 डिग्री का। तो ये दोनों का टाइप क्या है, ये दोनों एक ही टाइप का है, क्योंकि दोनों सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है। और ये 2 डिग्री वाला किससे कनेक्टेड है, 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, और इसका टाइप अलग हो जाएगा। क्यों, तो सिर्फ डिग्री नहीं देख लेना है, नंबर ऑफ कार्बन भी देख लेना है कि नहीं। इधर 2 कार्बन था, इधर भी 2 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के एक साइड में 1 कार्बन और इधर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, और इस कार्बन के इधर कितना है, 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन। तो इसमें टोटल टाइप कितना हो गया बाबू, 3। इसमें 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये दोनों एक ही टाइप का कार्बन है, क्योंकि दोनों सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है, और ये दोनों एक टाइप का कार्बन है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी से कनेक्टेड है, और ये दोनों क्या है, अलग अलग टाइप का कार्बन है, क्योंकि दोनों क्या है, सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है, या कह सकते हैं दोनों तरफ कार्बनों की संख्या अलग अलग है। और ये दोनों में, जैसे इसमें 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, मतलब कि ये दोनों का कनेक्टिविटी सेम हो गया, तो इसका
टाइप क्या है, 3 टाइप का कार्बन। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, ये दोनों एक ही टाइप का कार्बन हो गया, ये दोनों एक टाइप का कार्बन हो गया, ये दोनों एक टाइप का कार्बन हो गया, और ये अलग टाइप का कार्बन है ना। 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। जो कार्बन के चेन लीनियरली कनेक्टेड होते हैं, मतलब वैसे कार्बन के चेन जो लीनियरली कनेक्टेड हैं, यानी एक ही लाइन में कनेक्टेड हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम से कनेक्टेड हैं, तो उसमें क्या कीजिए, डिग्री आप नहीं भी निकालिएगा तो चलेगा। तो आपको करना क्या है, बस दोनों तरफ कार्बनों की संख्या क्या देख लेना है, समान और डिफरेंट देख लेना है। अगर दोनों तरफ अगर समान अगर दोनों तरफ सेम ही टाइप के कार्बन से कनेक्टेड है तो वो सेम टाइप का कार्बन कहलाएगा, और अगर दोनों तरफ अलग अलग टाइप का कार्बन कनेक्टेड है तो वो अलग टाइप का कार्बन कहलाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये तो शुरुआत में कुछ कनेक्टिविटी को समझाने के लिए हम इस टाइप का एग्जाम्पल हम डिग्री निकाले हैं, नहीं तो डिग्री निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे नीचे वाले में ही देख लीजिए, इधर क्या है, जैसे ये कार्बन इधर 7 कार्बन से कनेक्टेड है और ये भी कार्बन क्या है, इधर 7 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये दोनों का टाइप क्या है, सेम हो जाएगा। ये दोनों का टाइप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इधर क्या है आपका, ये इधर देख लीजिए, ये कार्बन भी इधर 1 कार्बन से कनेक्टेड है और इधर 6 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन भी इधर 1 कार्बन से कनेक्टेड है और इधर कितना कार्बन से कनेक्टेड है, 6 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये दोनों का टाइप एक ही हो गया, है ना। तो आप डिग्री नहीं भी निकाल सकते हो और आप इसको सोल्व कर। तो इसमें कितना टाइप का कार्बन हो गया बाबू, 1 2 3 4, इसमें भी 4 टाइप का कार्बन है। तो अब एक सीरीज पता चला, है ना। सीरीज क्या पता चला कि इधर आप लिख लो, इधर है नंबर ऑफ कार्बन, इधर है नंबर ऑफ कार्बन, और इधर आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ कार्बन, है ना। और एक सीरीज क्या है आप ध्यान से देखिएगा, तो आप बस एक नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 13 14 15 16 17, है कि नहीं, 18। तो आप इस टाइप से देखिएगा। तो आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें क्या करो, ऑड को इवन से कनेक्ट कर दो, ऑड को इवन से, ऑड को इवन को ऑड, इवन ऑड इवन कनेक्ट कर दिए। और आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिसमें कार्बन का संख्या 1 और 2 है, मतलब कि ये रूल वैलिड तब है जब एक कार्बन अपने बगल वाले कार्बन के साथ एक लीनियर चेन में कनेक्टेड हो, तभी ये रूल वैलिड है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर 2 कार्बन है तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, 1, इसका टाइप 2, इसका टाइप 3, इसका टाइप 4, इसका टाइप 5, इसका टाइप 6, इसका टाइप 7, इसका टाइप 8, इसका टाइप 9, है ना। आप ये देख लो, ऑब्जर्व करो, 8 वाले कार्बन का, इसमें 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन का चेन देखिए कितना, 4 टाइप का कार्बन आया, यहाँ भी देखिए 4 टाइप का कार्बन है। और आगे एक बात लिख देते हैं, क्या बात लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, है क्या, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइप्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन का जितना टाइप रहेगा उतना ही अल्काइल ग्रुप का संख्या होगा। कितना आसानी से निकल गया, है ना। जैसे इसके पहले वाले सवाल में पूछे थे कि पेंटेन का अल्काइल ग्रुप कितना होगा, तो हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालिए, फिर उसका नाम लिखिए, और जो नाम सेम आया उसमें से कोई एक ही नाम को कंसिडर कीजिए और तब काउंट कीजिए। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है कि बस टाइप्स ऑफ चेन देख लेना है, कार्बन का चेन का क्या टाइप है। अगर कार्बन का चेन एक लीनियर फॉर्म में एडजेसेंट कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो आपको बस क्या कर लेना है कि बस कार्बन का नंबर देखना है कि कितना नंबर का कार्बन है जो कि लीनियर चेन में कनेक्टेड है, और उसका टाइप
को काउंट कर लेना है, और जितना टाइप का कार्बन रहेगा उतना ही टाइप का अल्काइल ग्रुप रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 कार्बन का चेन है और उसका टाइप 3 है, तो 3 टाइप का अल्काइल ग्रुप आप देखे थे, और 3 डिफरेंट नाम आया था, 3 डिफरेंट IUPAC नेम उसका आया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यही है कि नहीं। तो जितना नंबर ऑफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब जितना टाइप का कार्बन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ हमारा क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप। इसे आप यानी क्या कहते हैं कि स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो, है कि नहीं, बड़ा काम का है ना। अब ये रूल कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं काम करेगा, इसके लिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल्स। आपको दिया हुआ मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप का संख्या बताना है। सबसे पहला मॉलिक्यूल है आइसोब्यूटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन, और क्या है 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन, है कि नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइसोब्यूटेन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या होता है आइसोब्यूटेन? आइसोब्यूटेन ये है, इसका स्ट्रक्चर बना लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें टाइप निकाल लेते हैं। ये है प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है, और ये 3 डिग्री कार्बन। तो इसमें कितना टाइप का कार्बन है, इसमें आप निकालिएगा। तो ये 1 डिग्री का कार्बन है जो कि 3 डिग्री से कनेक्टेड है, तो एक टाइप ये हो गया, और एक 3 डिग्री का कार्बन है जो 3 प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसका टाइप कितना हो गया, एक ये टाइप का और ये। तो टोटल इसमें जो टाइप है 2 टाइप्स ऑफ कार्बन है, 2 टाइप्स ऑफ कार्बन, है ना। कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का भी सवाल पूछा जाता है कि कितने टाइप्स ऑफ इसमें हाइड्रोजन है। तो 2 टाइप का हाइड्रोजन भी है ना। पहला तो है एक प्राइमरी हाइड्रोजन है और एक टर्शियरी हाइड्रोजन है कि नहीं। तो सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से, हाँ ये ब्रांच वाले मॉलिक्यूल में आप डिग्री से ही सवाल बनेगा, डिग्री आप निकालिएगा तो आसान रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन से निकाल पाना। नंबर ऑफ कार्बन वाला कॉन्सेप्ट काम करता है बाबू उसमें, जो अभी बताए थे इसके पहले, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन लिनियर चेन में कनेक्टेड हो, लेकिन इसमें तो ब्रांच में कनेक्टेड है, तो इसमें वो वाला रूल काम नहीं करेगा। इसमें क्या काम करेगा कि आपको डिग्री निकाल लेना है, तो डिग्री निकाल लीजिएगा, जिससे आपको टाइप पता चलेगा। मतलब डिफरेंट डिग्री के कार्बन से लगा हुआ कार्बन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप कनेक्टिविटी के आधार पर टाइप निकाल लीजिएगा। तो इसमें 2 टाइप का कनेक्टिविटी है। पहला कनेक्टिविटी है कि ऑल प्राइमरी कार्बन आर कनेक्टेड फ्रॉम टर्शियरी कार्बन, एंड टर्शियरी कार्बन आर कनेक्टेड फ्रॉम 3 प्राइमरी कार्बन, है कि नहीं। तो 2 टाइप का है। अब क्या बताए कि जितना टाइप का कार्बन रहेगा उतना टाइप का अल्काइल ग्रुप होगा, है कि नहीं। तो इसमें अल्काइल ग्रुप का संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, अब यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं, है कि नहीं। तो चलो ठीक है, देखो हटा देते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH2CH3 हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाए और यहीं से क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, पेरेंट चेन लेके सबसे लंबा कार्बन का चेन यही हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाम 2-मिथाइल। 3 कार्बन का चेन है तो हो जाएगा क्या, प्रोपाइल। पहला ये हो जाएगा। अब इस कार्बन से भी निकालोगे तो तुमको यही नाम आएगा, इस कार्बन से भी निकालोगे तो यही नाम आएगा, है कि नहीं। तो इस कारण से इसका एक मॉलिक्यूल ये हो गया। और बीच वाले कार्बन से निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, CH3 और ये क्या हो गया, CH3। अब इससे हाइड्रोजन को निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, इसे दीजिए 1 और ये हो गया 2, है कि नहीं, है कि नहीं, 1 2। अब ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, है ना, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग भी इसी कार्बन से कर दिए, क्योंकि इसी कार्बन से हाइड्रोजन को निकाले हैं, तो 1 2 कर दिए। इसका नाम क्या है बाबू, 1,1-डाइमिथाइल इथाइल। तो इसका एक नाम आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 टाइप का अल्काइल ग्रुप हो गया, 2 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, है कि नहीं। अब ऐसे ही क्या कीजिएगा कि सभी का
स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो चलिए इधर बना लेते हैं, है ना, और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, बी, ये तो ए वाला सवाल था ना, ये ए वाला सवाल था। बी वाला सवाल देख लेते हैं। तो बी में क्या है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है बाबू, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो जाता है 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन बनाएंगे और एक लगा देंगे। ये हो गया हमारा आइसोपेंटेन, 1 2 3 4 5, है ना। और सी में देख लेते हैं क्या है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये है ना। डी में क्या है बाबू, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन बना दिए। 2,4 डाई मिथाइल, तो 2 पे और 4 पे क्या है, मिथाइल, है कि नहीं। अब क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले सबका टाइप निकाल लेते हैं, है क्या। ये देख लीजिए, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये क्या है 3 डिग्री का कार्बन है, और ये 2 डिग्री का कार्बन है। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, है ना, और ये 4 डिग्री का कार्बन है। ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री का कार्बन, और ये 2 डिग्री का कार्बन, है कि नहीं। अब क्या है, जितना टाइप का हमारे पास कार्बन रहेगा उतना टाइप का क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना है, तो ध्यान से देखना, ये जो दोनों प्राइमरी कार्बन है टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका एक टाइप हो गया। और ये प्राइमरी कार्बन है जो कि सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है, इसका एक अलग टाइप हो गया, है कि नहीं। और ये टर्शियरी कार्बन है जो कि 2 प्राइमरी 1 सेकेंडरी से कनेक्टेड है, एक टाइप उसका हो गया। और ये एक सेकेंडरी कार्बन है जो प्राइमरी और टर्शियरी से कनेक्टेड है, एक टाइप इसका हो गया, है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ कितना टाइप का हमारे पास कार्बन है, सिंबल अलग अलग दे दो, ये अलग टाइप का है ना, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, और ये 3 वाला क्या है, अलग टाइप का है, 3 डिग्री वाला। तो मतलब कितना डिफरेंट सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, तो 4 टाइप का कार्बन है। तो जितना टाइप का कार्बन हो गया उतना टाइप का हमारे पास कितना हो गया, 4 अल्काइल ग्रुप हो गया इसके पास। आप एक एक हाइड्रोजन निकाल के भी देख सकते हो। अगर 4 डिफरेंट नाम आया तो 4 अल्काइल ग्रुप है। इसमें आते हैं, इसमें अगर देखते हैं टाइप ऑफ कार्बन कितना है, इसमें आपका ये सारा प्राइमरी कार्बन 4 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है। और ये 4 डिग्री का कार्बन क्या है, ये 4 डिग्री का कार्बन सारा प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसमें 2 टाइप का कार्बन हो गया। तो क्या इसमें 2 अल्काइल ग्रुप होगा, नहीं। यहीं पे आप लोग गलती कर दीजिएगा कि जितना टाइप का कार्बन है उतना टाइप का यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये 4 डिग्री वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं। और जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं फॉर्म होगा, वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं। तो वो उससे जब उससे कोई भी हाइड्रोजन जब नहीं निकलेगा तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन उस कार्बन से नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से इसमें अल्काइल ग्रुप का संख्या कितना होगा, 1 अल्काइल ग्रुप होगा बाबू, ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। 1 ही अल्काइल ग्रुप होगा, 1 अल्काइल ग्रुप होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, तो इसे थोड़ा स्टार लगा दो, है ना, ये वाले प्रॉब्लम को स्टार लगा दो, ध्यान से देखना। इसमें देखते हैं, इसमें टोटल कितना टाइप का कार्बन है। अब देखिए, ये जो भी प्राइमरी कार्बन है, ये जो भी प्राइमरी कार्बन है, ये क्या है, ये देखो, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन, सब का टाइप एक ही है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है और ये टर्शियरी कार्बन का भी टाइप एक ही है ना, और ये सेकेंडरी कार्बन का टाइप अलग है। तो टोटल कितना टाइप का कार्बन हो गया, इसमें 3 टाइप का कार्बन है ना, इसमें कार्बन है, देख लो, ये दोनों एक टाइप का हो गया, ये दोनों एक टाइप का हो गया, और ये एक अलग टाइप का हो गया, है कि नहीं। तो 3 टाइप का कार्बन हो गया। तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वाटरनरी कार्बन नहीं है, कोई भी क्वाटरनरी कार्बन नहीं है जो कि टाइप में कंसीडर हो। तो वहाँ पे हाइड्रोजन है, जब क्वाटरनरी कार्बन नहीं है तो वहाँ पे हाइड्रोजन है, टर्शियरी के पास तो एक हाइड्रोजन होता ही है, तो उससे निकालेंगे एक हाइड्रोजन, तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी, इसमें 3। आप एक एक हाइड्रोजन हटा के नाम लिख लेना और क्रॉस चेक कर लेना कि ये रूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले 1-2 सवाल और देख लेते हैं। जैसे अगर कोई ये मॉलिक्यूल ऐसा है कि अगर कोई ये मॉलिक्यूल ऐसे दे दिया जाए, है कि नहीं,
तो पूछा जाए कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप का संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले आसान सा सवाल है, ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। जैसे ही 4 डिग्री आ गया वहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा नहीं। यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, है कि नहीं। अब क्या है, ये तीनों प्राइमरी कार्बन का टाइप एक है, और है ना, ये तीनों प्राइमरी कार्बन का टाइप ये एक है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन का टाइप एक अलग है, ये क्वाटरनरी कार्बन का टाइप अलग है कि नहीं। इसमें ये सेकेंडरी कार्बन ही हो गया, स्वाभाविक है, सेकेंडरी कार्बन और कोई भी नहीं है, ये अपना एक अलग टाइप का है कि नहीं। और ये क्या करते हैं कि इसका कुछ अलग सिंबल दे दो, डेल्टा दे दो, तो इसका एक अलग टाइप है कि नहीं। तो अगर बोला जाए इस वाले सवाल में कि टाइप्स ऑफ कार्बन बताइए, टाइप्स ऑफ कार्बन, तो इसमें कार्बन का जो टाइप हो गया वो कितना हो गया, एक टाइप का ये हो गया, 2 टाइप का हो गया, 3 टाइप का हो गया, 4 टाइप का, 5 टाइप का। तो टोटल नंबर ऑफ टाइप कितना, 5। लेकिन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप का संख्या कितना, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप का संख्या 4 होगा। क्यों, क्योंकि एक क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है और क्वाटरनरी कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा कि जहाँ पे 4 डिग्री कार्बन आ जाता है वहाँ पे जितना भी टाइप है उसमें से जितना भी 4 डिग्री का टाइप है उसे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं।